हाय एवरीवन, आज हम डीएचसीपी का प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ईथर चैनल का प्रैक्टिस किया था, तो वो वीडियो अगर किसी ने ना देखा हो तो ज़रूर देखें। और अभी हम डीएचसीपी का प्रैक्टिस करेंगे और एक ज़बरदस्त मज़ेदार ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। तो ये है हमारा ये छोटा सा टोपोलॉजी है, हमने पहले से ही बना कर रखा है, जिसमें ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। ये राउटर का हमने आईपी इधर 200.1.1.1 दिया है, इधर 200.1.1.2 दे दिया है, और इधर 192.168.1.1 इधर 2.1। तो जस्ट हमने आईपी एस टोपोलॉजी में मेंशन कर दिया है, और हम एक कॉन्फ़िगरेशन भी जस्ट सट नो सट का कर रखे हैं ताकि टाइम बचे। ये R1 का है, होस्ट नेम वगैरह जो हम लोगों ने बहुत बार किया है, शुरू से करते आ रहे हैं। और ये है इंटरफेस 1 का 200 का आईपी सबनेट मास्क, और ये 1.1 का आईपी 192.168.1.1 का आईपी और सबनेट मास्क। R2 में भी जस्ट हमने वही किया है, 200 ये इस इंटरफेस पे 200 का आईपी है, और इस पे 192.2.2 ये। ओके, और तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इससे हम रन कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले से थोड़ा सा समय बचा लिया है ताकि बार बार इसे ना करना पड़े। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो देख सकते हैं। तो दोनों राउटर में हमने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन रन कर दिया है। ये अब नहीं आया, क्यों अब नहीं आया? हाँ, आ गया। तो जस्ट इंटरफेस को हमने अप कर दिया है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इंटरफेस को अभी अप कर दिया है। और ये तो बहुत ईजी है, जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, अब रहा, देखिए अब हमें राउटिंग करना है, तो हम स्टैटिक राउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस नेटवर्क को, इस राउटर को इस नेटवर्क के विषय में बताना है, और इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताना है, क्योंकि ये 1.1 का नेटवर्क है, ये 2.1 का नेटवर्क है। तो चलिए सबसे पहले हम राउटिंग कर लेते हैं। आईपी राउट हम R1 में कर रहे हैं ना, तो ये है 192.168.2.0। ये नेटवर्क लेंगे, ये स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं 255। अगर आपने इसका वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाकर देख लें। और ये आ कहाँ से रहा है, देखिए ये नेटवर्क है, ये इसका सबनेट मास्क है, और ये नेटवर्क इस राउटर को इस इंटरफेस के ज़रिए आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन केवल 200.1.1.2 के द्वारा कनेक्टेड है, और इसी इंटरफेस के द्वारा इस राउटर को पता चलेगा इस नेटवर्क के बारे में। तो इसी इंटरफेस का हमें ये आईपी देना है, ये आईपी हमें देना है 200.1.1.1 सॉरी 2। ये हो गया इधर का राउटर, ये 1 का है। तो चलिए 1 में हम रन कर देते हैं। ओके, हो गया। अब देखता हूँ डू शो आईपी राउट, देखिए 200.2 इसका नेटवर्क आ चुका है, देख रहे हैं 200.1.1.1 वाया इसके ज़रिए इस नेटवर्क का पता चल गया है। अब इस राउटर को बताना है उस नेटवर्क के बारे में, सेम करना है। देखिए नोट्स में इसी को मॉडिफाइड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। ये 1.0 है, क्योंकि ये 1.1 है तो 1.0 होगा, और इसका इंटरफेस है 2.1.1। ये क्योंकि इस नेटवर्क के बारे में इस इंटरफेस के द्वारा पता चल रहा है, तो 200.1.1.1 200.1.1.1 इस राउटर में बताना है। कॉपी, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर के हम इसे रन करते हैं। चलिए ये भी हो गया, 200 आईपी राउट
इसमें 1.1 का भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, आ गया है। अब हमें DHCP का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए IP DHCP CP पुल A और नेटवर्क देना है। देखिए R1 में नेटवर्क कौन सा है, R1 का इस नेटवर्क के बारे में बताना है हमें। तो 192.168.1.0 नेटवर्क यही होता है। सबनेट मास्क 255.255.255.0। पहला तो नेटवर्क लेना है, दूसरा डिफ़ॉल्ट राउट लेना है, FAULT डिफ़ॉल्ट राउट 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट राउट में पूरा IP लेना है। ये हो गया ये जो है ये इस नेटवर्क के बारे में है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने किया था कि इस राउटर से DHCP का कॉन्फ़िगरेशन करके इसी राउटर से इधर का नेटवर्क को पूल करते थे और IP पूल करते थे। इस राउटर में DHCP का कॉन्फ़िगरेशन करते थे अलग से, और इस सिस्टम में हम IP पूल करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर लेते हैं। एक ही राउटर के ऊपर हम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसका भी कर लेंगे। दोनों का DHCP कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का DHCP पूल हम इसी राउटर से करते हैं। ठीक है, फिर भी ये राउटर हमें इसको भी IP प्रोवाइड करेगा और ये राउटर हमें इधर का भी IP प्रोवाइड करेगा। मतलब ये सर्वर बन चुका है एक तरह से, इसे भी IP प्रोवाइड करेगा और इसे भी करेगा। ठीक है, तो देखिए A है, इसका नाम चेंज करना होगा B। इस नेटवर्क को हम B मान रहे हैं। ठीक है, तो ये B हो गया। और ये हमारा नेटवर्क है 2 का, जैसे ये 2 का नेटवर्क है तो 2 देना है। सब कुछ सेम करना है, बस एक जरा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये 2, इसका डिफ़ॉल्ट राउट ये है IP। अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन हम इसके ऊपर करते थे और ये A का कॉन्फ़िगरेशन इस पे करते थे, B का कॉन्फ़िगरेशन इस पे करते थे, लेकिन हम दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन A पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये नहीं किया है। हम A का A में किए हैं, B का B में किए हैं, पर यहाँ दोनों ही ये कर दिए। और इस पे क्या करना है, एक छोटा सा कमांड देना है, IP int GI। पहले इस इंटरफेस को सिलेक्ट करना है। ये नेटवर्क का ये इंटरफेस है GI 0/0/1। नेटवर्क में जाना है और यहाँ देना है IP हेल्पर एड्रेस। अब IP हेल्पर एड्रेस इस नेटवर्क को, इस राउटर के द्वारा इस राउटर को, इस नेटवर्क को या इस सिस्टम को कहाँ से IP मिल रहा है, इस राउटर किससे मिल रहा है, राउटर R1 से मिल रहा है। तो इस राउटर का IP क्या है, जिस इंटरफेस से मिल रहा है, ये 200.1.1.1 यही यहाँ पे हमें देना है, 200.1.1.1। बस ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हो गया। ओके, अब देखिए मज़ा। मैं लैपटॉप इसमें चलता हूँ, डेस्कटॉप में चलता हूँ, IP में चलता हूँ, स्टैटिक है, यहाँ DHCP करते हैं। देखिए 1.3 से मिल गया, इसे 1.3 मिला है। ये नेटवर्क हमारा 1.1 इस इंटरफेस के ज़रिए मिला है। गेटवे ये है, इसे क्या मिलता है देखिए, IP में चलते हैं, 1.2 मिला है इसे। देखिए 1.1 गेटवे के ज़रिए 1.2 मिला है। अब इधर का राउटर को देखते हैं, इधर के सिस्टम को देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर नहीं है अभी, फिर से एक बार चलते हैं, 2.1 देखिए इसका नेटवर्क का ही मिला है। अब इस नेटवर्क को, ये जो राउटर है इस नेटवर्क का IP इसको नहीं देगा, इसके नेटवर्क का IP से देगा। इस राउटर के ज़रिए ही सबको IP मिल रहा है। यहाँ देखिए गेटवे 2.1 है और IP 2.2 है, इसको भी मिल जाएगा IP।
2.1 और 2.3 मिल गए से। तो इस प्रकार से आईपी हेल्पर एड्रेस के ज़रिए आप एक ही राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करके सारे सिस्टम को, एक ही सर्वर से सारे सिस्टम को आप आईपी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यही था एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पहले का वीडियो में नहीं बताया था, और ये बहुत ही अच्छा है। बार बार अलग अलग राउटर में DHCP कॉन्फ़िगरेशन करने से अच्छा है एक ही राउटर में कर दो, और एक छोटा सा कमांड सारे राउटर में दे देने से उसे मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक को कवर किया है, राउटिंग स्विचिंग्स को लेकर के जितने भी टॉपिक को कवर किया है, उस सारे को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और एडवांस लेवल पर करेंगे। आशा करता हूँ आपके आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।